to see. You are the artist I'll never be. I'm so sorry I never stay. Overreact and just walk away. Take me back to the place I know. I have the power to let things go. I'm so lost I can't see the shore. You know what that means, we've been here before. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज ब्लॉग का आगाज़ मैं सुबह से कर रही हूँ। ये सैटरडे का ब्लॉग है और सुबह का टाइम है और आज मुझे जाना है बाहर से नाश्ता लेकर आना है, क्योंकि आज मेरे बच्चों का बहुत दिल चाह रहा था हलवा पूरी वाला नाश्ता करने का। मेरी बहुत सारी बहनों ने मुझे मैसेज किया था कि बच्चों की तरबियत पे उनको किस तरह से रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, उनको उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कैसे दिलाया जाए, उसके बारे में ब्लॉग बनाए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल भी पेरेंट्स ही बनाते हैं और अपने बच्चों को केयरलेस भी पेरेंट्स ही बनाते हैं। उनकी वजूहात मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पूरा व्लॉग आपने एंड तक देखना है एंड देन ही आपको समझ आएगी कि क्यों बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और क्यों वो जान छुड़ाते हैं चीज़ों से। उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर पेरेंट्स ही होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक-एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए और आप जब ये सब पॉइंट्स अपने बच्चों और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, आपके बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चे बनेंगे इंशाल्लाह ताला और इस सोसाइटी का एक अहम पार्ट होंगे और आपको फ़ख्र होगा कि ये हमारे बच्चे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो बच्चों में बहुत छोटी उम्र से ही आपने ये डालना होता है कि दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर सपोज्ड टू डू दिस। छोटी-सी चीज़, जब बच्चा सुबह उठता है, 4 साल का बच्चा है, बड़े आराम से वो अब कोई ना कोई काम कर सकता है। आप उससे छोटे-छोटे काम कराएँ, अपने टॉयज़ उसको कहें कि ये जितने आपने टॉयज़, जैसे बच्चे लेगो खेलते हैं, आपने दोबारा बकेट में डालना है या बॉक्स के अंदर डालना है। जब आप अपने बच्चों को इस एज से छोटे-छोटे कामों पे लगाएँगे, वो अपनी उस काम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बेड ठीक करना है, जैसे ही सुबह आप उठ गए, आपने सबसे पहला काम करना है अपना बेड ठीक करना है। चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो। ये नहीं है कि ये बेटी है तो वो सारे काम करेगी या बेटा है। बस ये है कि बच्चों को छोटे-छोटे कामों की आदत डालनी चाहिए। थोड़े बेटे केयरलेस होते हैं, बट ये है कि जब आप उन पे थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ डालना शुरू करते हैं, तो वो ज़िम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। तो ये सोचना कि छोटा बेबी है, इससे मैंने काम नहीं कराना, ये गलत बात है। इसी एज से आप अपने बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे। मैंने बहुत सारी मदर्स को देखा है कि वो बच्चे बच्चे को उसका स्कूल का बैग भी नहीं लेने देती हैं और वो जी अपने नौकर को बोलती हैं कि आप इसको लेकर जाओ और बैग लेकर जाओ और करो। इसका मतलब बैग उसको पहनने नहीं देती हैं कि जी बहुत हैवी है। और उसको जूते नहीं पहनने देती हैं कि दूसरे पहनाते रहें। देखिए, आपका बच्चा कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेगा नहीं लेगा जब वो ये सारे काम दूसरों को देखेगा कि वो उसके लिए करके दे रहे हैं। सो बेस्ट है कि अपने बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी शुरू कर दें। फिर होता है स्पून फीडिंग। कोई मसला बच्चे को आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसको नहीं कहते कि वो सॉल्व करे वो प्रॉब्लम, खुद ही सॉल्व करने लग जाते हैं। लेट देम डू दैट। अगर बच्चे को नहीं समझ आ रही कि मैंने ये चीज़ किस तरह से सही करनी है, तो वो कभी ज़िंदगी में नहीं सीखेगा, कभी ज़िंदगी में कोई काम करना नहीं सीखेगा, अगर आप उसको ऐसे ट्रीट करेंगी जैसे वो कुछ कर नहीं सकता। अल्लाह ताला ने आपके बच्चे को नॉर्मल बनाया है, लेट देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। छोटे-छोटे प्रॉब्लम से खुद सॉल्व करेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ जाएगी। सो प्रॉब्लम सॉल्व करने दें अपने बच्चों को, उनके मसलों को उनको छोड़ें कि वो खुद करें। अगर आप हर जगह स्पून फीडिंग करेंगी, आपका बच्चा कभी कुछ नहीं सीखेगा। फिर अपने बच्चों को ये सिखाना कि टाइम की कितनी वैल्यू है। ये नहीं है कि वो बच्चा आया है स्कूल से, बैग फेंका है, यूनिफ़ॉर्म नहीं चेंज किया और सबसे पहले गेम पे लग गया। आपने उसको एक टाइम टेबल बना के देना है। उसको बताना है, ये आप जब पढ़ लोगे तो ये आपका टाइम टेबल है, इसके मुताबिक आप गेम खेल सकते हो, इसके मुताबिक आपने पढ़ाई करनी है, ये टाइम है आपके बाहर जाके खेलने का, सिर्फ़ वीडियो गेम्स पे मत बच्चों को रहने दें कर, क्योंकि सीरियसली इट्स सो बैड थिंग। उनके माइंड पे बहुत असर पड़ता है। आप बच्चों को बाहर की एक्टिविटीज़ भी कराएँ और उनको ये मत कहें कि जी आप सारा दिन ही खेलते रहो।
उनको टाइम की अहमियत का एहसास दिलाना आपका काम है। सो बेस्ट चीज़ क्या है कि आपने उनको घड़ी सिखानी शुरू करनी है। जैसे ही वो थोड़े सेंसिबल होना शुरू होते हैं, बड़े होना शुरू होते हैं, आप उनको बताएँ ये टाइम आपका ये इस चीज़ के लिए, ये टाइम इस चीज़ के लिए, ये टाइम इस चीज़ के लिए, ताकि उनको वक़्त की कदर का एहसास हो। फिर जब बच्चे जैसे ही नर्सरी मॉन्टसरी में आते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं, उनको ये एहसास दिलाएं कि जिस वक्त मैं आपको पढ़ा लेती हूँ तो अभी आपने ये बुक्स बैग के अंदर डालनी है। क्योंकि मदर्स क्या करती हैं, उनको तो बच्चे पहाड़ देंगे जल्दी जल्दी से खुद बैग में डाल रही होती है। नहीं, क्योंकि वो स्कूल में वो बैग के अंदर खुद डालते हैं। वो टीचर हर एक के बैग के अंदर कॉपीज नहीं डालती। तो जब आपके बच्चे आप पढ़ा रहे हैं तो उनको बताएं कि बैग को पैक किस तरह करते हैं, आपने जूते उठा के जगह पे किस तरह से रखने। जब ये छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उनके ऊपर डालेंगे, वो अपने कामों को बखूबी अंजाम देना शुरू कर देंगे बहुत छोटी एज से। और जब वो बड़े होंगे ना तो उनके लिए वो काम मुश्किल नहीं होता। फिर होता है कि आप हर वक्त जो है ना उनका बैग लेके ना चेक करें। उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने के लिए उनको पता होना चाहिए कि मैंने किस वक्त बैग उठा के लेकर आना है, और उसके बाद मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, या मेरा टेस्ट जो मिला है मुझे वो पढ़ाई करनी है। अगर आप ही उसको याद दिलाते रहेंगे तो वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। और जब आप वो एक दिन होमवर्क भूल गए ना तो आप उनको बोलेंगे देखिए आज आपने होमवर्क बैग नहीं लेकर आए, आप होमवर्क भूल गए, कल आपने होमवर्क नहीं किया होगा। और फिर उसको एक्सप्लेन करें कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आपकी टीचर आपको डांटेगी, आपका क्लास में आपकी रिप्यूट अच्छी नहीं होगी। तो उससे क्या होगा कि बच्चे को समझ आती है और उसके बाद उसको पता होता है कि मैंने बैग उठा के लेकर आना, ना कि माँ हर वक्त बोलती रहे बेटा बैग लेकर आओ, बेटा बेटा बैग लेकर आओ। नहीं, आपके बच्चों को पता होना चाहिए फलां टाइम पे मेरी पढ़ाई का टाइम है, मैंने अपना बैग उठा के लेकर आना है, किताबें खोलनी है, माँ ने मुझे बैठ के पढ़ाना है, और उसके बाद मैंने अपना बैग बंद करना है, उसको जगह पे रखना है। तो ये सारी छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजें हैं जो आपके बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं। फिर जो लैग करता है ना, पेरेंट्स बच्चों को तो नसीहतें करते रहते हैं लेकिन वो चीज़ वो अपने आप में नहीं करते। मतलब पंक्चुअलिटी, बच्चों को बोलेंगे इस टाइम पे जाना है लेकिन किसी की शादी में वो लेट जाएंगे, या उनको बोलेंगे कि जो भी नसीहत करेंगे वो खुद अपने ऊपर नहीं करते। तो पहले तो आपने उनके लिए एक रोल मॉडल बनना है कि जो आपको देख के बोले हाँ मेरे पेरेंट्स इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सारे काम अपने टाइम पे करते हैं, तो मैं भी उनकी तरह बनूंगा। तो वो तो कोई नहीं ना कि आप बच्चे को बोलो झूठ मत बोलो और उसको बोलो कि जाए बाहर कोई आया हुआ है तो उसको बोलो कि मैं घर पे नहीं हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने बच्चे को झूठ सिखा रहे हैं और खुद उस पर अमल नहीं कर रहे। सो बेस्ट है पहले अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल बने। देखिए बच्चे को रहमदिली माँ बाप सिखाते हैं। उनको बताएं कि ये अगर वेटर आया हुआ है आपने इस तरीके से बात करनी है। अगर आपने इसको ऑर्डर प्लेस करना है खाने का, कुछ भी किसी भी चीज़ का, तो आपने बहुत प्यार से और तरीके से इनसे बात करनी है। अगर ये यहाँ पर काम कर रहे हैं तो ये किसी के नौकर नहीं है, ये यहाँ पर सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे हैं। उनको ये छोटी छोटी बातें कि किसी की जॉब बड़ी छोटी नहीं होती, उनको सिलाए रहमी करना सिखाएं, किस तरह से सोसाइटी में उन्होंने उठना बैठना है, लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, ये चीज़ें माँ बाप सिखाते हैं। तो जब आप अपने बच्चे को अच्छी दरसगाह बनेंगे ना अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चे आप ही से सारी चीज़ें सीखेंगे। फिर आप बोलते हैं कि जी हमारा बच्चा किसी से सही मुँह बात नहीं करता, क्योंकि आप खुद किसी से सही मुँह बात नहीं कर रहे होते। फिर बच्चे को ना देखिए, मैंने बच्चों को तो बहुत बड़ी बात है, मैंने तो बहुत से लोगों को देखा है कि वो अपने घर में माएँ अकेली लगी हुई होती हैं और उनकी बच्चे उनकी हेल्प ही नहीं करते, क्योंकि माँ कभी उनको बोलती नहीं कि हेल्प करो। देखिए, अगर आप अपने बच्चों को अपनी ही हेल्प कराने का दर्स नहीं देंगे, तो वो बड़े होके किसी और की क्या हेल्प करेंगे? मतलब माएँ हैं, टेबल खाने खाने पे लोगों को बुलाया हुआ है, बेटी बड़े आराम से बैठी हुई होगी, अपने फ़ोन स्क्रॉल कर रही होगी। बेटा बड़े आराम से बैठा होगा, अपना फ़ोन स्क्रॉल करेगा। पता नहीं ये इन लोगों के दिमाग में क्या चीज़ है कि अगर हम अपने बच्चों को कोई काम किसी के सामने वो कहीं करेंगे, तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी। कोई इंसल्ट नहीं होती, वो उनका घर है और आप उनकी माँ हैं, उनकी नौकरानी नहीं है। अगर नौकरानी भी हो तो आपके बच्चों को उठ के जो है ना, अगर बहुत सारे मेहमान हैं और एक ही बंदा अकेला लगा हुआ है तो उसको काम हेल्प करनी चाहिए। बच्चों को आप इनकरेज करें कि उठो बेटा, अभी आंटी आ रही हैं या खानदान में से कोई आ रहा है, टेबल लगा दो, टेबल समेट लो, बर्तन उठा के किचन में रख दो, क्योंकि ये आप अपने बच्चे की ट्रेनिंग कर रहे हैं फॉर फ्यूचर लाइफ। ये नहीं मैं बोल रही कि जाके फ्यूचर लाइफ में उन्होंने क्या क्या कर लेना है, उनको अपने काम आने चाहिए।
बेसिक काम आने चाहिए, उनको वॉलंटियर करना चाहिए, उनको किसी भी काम को शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो ये मेरी शान के खिलाफ हो जाएगा। फिर एक चीज बच्चों को बहुत छोटी एज से ना, जैसे हम अपने बच्चों को बहुत सी चीजें सिखाते हैं, इस तरह उनको रूल्स भी सिखाने चाहिए। आगाज आपने किधर से करना है? ट्रैफिक लाइट से। ट्रैफिक लाइट का उनको पहले एक्सप्लेन करें, बेटा ग्रीन लाइट का मतलब क्या है कि गाड़ी चलना शुरू होगी, रेड का मतलब क्या है आपने स्टॉप करना है, येलो का मतलब क्या है कि अभी आप रेडी हो। ये चीजें जब आप अपने बच्चों को बताएंगे और फिर उनको एक्सप्लेन करें कि अगर हम अपने ये रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और लोगों को, बहुत से लोग, ये हो सकता है कि आप उनको जगह ही ना दें और वो खड़े रहें और आप ही गुजरते रहें। तो ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक की लाइट्स इसलिए होती हैं ताकि जब ट्रैफिक एक ही तरह से रवा दवा हो, ये नहीं कि सिर्फ एक ही रोड पे एक ही साइड से चल रहे हैं बाकी सब रुके हुए हैं। तो उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएं भी, एक्सप्लेन भी करें और उनके बताएं कि अगर रूल्स को आपने फॉलो नहीं किया तो आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इस एज से करेंगे, बड़े होके उनको सारी चीजें सही तरीके से पता होती है। फिर एक चीज स्पेशली मैंने कुछ पेरेंट्स को देखा है कि वो जब उनके बच्चे किसी को बुली करते हैं बड़ा खुश होते हैं। उनको लगता है हमारे बच्चे ने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया है, या बहुत बड़ा क्या कर रहे हैं आप अपने बच्चे को, क्या सिखा रहे हैं कि किसी को बुली करने के बाद वो कल उसको बुली कर रहा है, वो बच्चा तो सारी जिंदगी उसकी जिंदगी में नहीं रहेगा, फिर आप ही उसकी जिंदगी में रहेंगे। और जब वो दूसरों को पहले बुली करेगा, आप उसको इनकरेज करेंगे और उसको ये इस बात से मना नहीं करेंगे, कल वो आपके साथ ऐसे ही बिहेव करेगा। तो अपने बच्चों में काइंडनेस डालें, उनको बताएं कि किसी के कोई अगर बुली करता है तो आपने अपने फ्रेंड के साथ खड़े होना है। उनको ये चीज़ सिखाएँ, उनको बचपन से ही सिखा दें कि आपने अपने फ्रेंड्स किसी के साथ भी वो हो रही हो ना नाइंसाफ़ी, उसके साथ आपने खड़े होना है। तो उससे क्या होता है, आपके बच्चों को ये एहसास होता है कि काइंडनेस एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और हमने ये काम करना है, चाहे वो गैर हों, अपने हों, कोई भी हो। आपने अपने बच्चों को बुली करने से रोकना है ताकि कल वो किसी को करेंगे तो आज वो किसी को करेंगे तो कल वो फिर आपको ही बुली करेंगे। फिर एक चीज़, अपने बच्चों की छोटी-सी चीज़ उन्होंने अगर अच्छी की है ना, उसको क्लैपिंग करें, क्योंकि छोटे बच्चे क्लैपिंग से बड़े खुश हो जाते हैं। या उनको किसी की तरह का आपने ये बहुत अच्छा काम किया, आई विल गिफ्ट यू समथिंग। तो ये होता ही है कि उनको ना उस चीज़ में एनकरेजमेंट फ़ील होती है कि हाँ, ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी की है, इसमें मुझे आगे ज़िंदगी में भी ये चीज़ करनी है। तो जब आप छोटी-छोटी चीज़ों में उनको एनकरेज करेंगे, उनके लिए ताली बजा के देंगे, उनको स्टार दे देंगे, जैसे बच्चे स्कूल में होते हैं ना, वो छोटा-सा कोई अच्छा-सा काम करते हैं तो उनको टीचर स्टार दे देती है। इतने वो खुश होते हैं। देखिए यही चीज़ उनमें बड़े होने तक आती है। अपने बच्चों का कोई भी अच्छा काम हो, कोई भी अच्छा एक्ट हो, उसको एनकरेज ज़रूर करना चाहिए। फिर ये चीज़, बच्चों को पैसे का एहसास दिलाना चाहिए। बहुत से लोगों को होता है कि जी बच्चों को जो वो माँग रहे हैं वो उनको खरीद के देते हैं। उस बच्चे को कभी ये एहसास नहीं होता कि पेरेंट्स कितनी ख्वारी से, कितना ख्वार होने के बाद हमारे फादर या मदर ये पैसे कमा के दे रहे हैं। क्योंकि उनके उनके मुँह से कुछ निकलता नहीं है, वो चीज़ पूरी हो जाती है। तो आपने अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी है कि बेटा वी गो आउट, वी अर्न एंड दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी नॉर्मल कि मैं हर चीज़ आप बोलोगे तो खरीद के दूँगी। आप तरीके से प्यार से अपने बच्चे को बताएँ कि ये चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं तब लेके दूँगी जब आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तब लेके दूँगी जब कोई भी अचीवमेंट हासिल हो जाए या कराटे की क्लास में अच्छी पोज़ीशन आ गई या आपने स्विमिंग अच्छी सी सीख ली, तब आई विल बाय दिस थिंग फॉर यू। तो होता क्या है कि बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी होती है कि माँ-बाप किस तरह से पैसे कमा रहे हैं और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि आप उनको एक बजट दे दें। वीकली जो उनका खर्चा होता है वो दे दें और कहना है इस पूरे हफ्ते आपने इसको खर्च करना है। अब मर्ज़ी एक ही दिन में खर्च कर लें या मर्ज़ी पूरे हफ्ते चलाएँ। तो बच्चों को ना पैसे खर्च करने का तरीका आ जाएगा। देखिए बच्चों में ना लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है ना, वो पेरेंट्स को एनहांस करनी चाहिए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं ना, तो ये नहीं है कि आपने कोई ट्रिप प्लान किया तो बस खुद ही प्लान कर लिया। बच्चों को कहें अच्छा आप लोग बताओ कौन-सी जगह जाते हैं? तो वो ना फिर सोचते हैं अच्छा हमारा मशवरा इतना इम्पोर्टेंट है, फिर वो जगह ढूँढेंगे, ये ना कि वो सारा दिन वीडियो गेम पे लगे हुए हैं, सारा दिन फ़ोन पे लगे हुए हैं। उनको बचपन से वो अच्छा कहाँ जाना है, वेकेशंस पे कहाँ जाएँ, क्या चीज़ पैक करनी चाहिए, मौसम कैसा होगा? इतने क्वेश्चन करें ताकि उन वो माइंड को ना
चलाना शुरू करें कि हाँ जी, यहाँ पर ये करना है, वहाँ पर वो चीज़ मुझे मेरी माँ जो है या मेरे फादर जो हैं, वो मेरी मेरी बात को इम्पोर्टेंस देते हैं, रास्ता पूछे बेटा किस रास्ते से चलना चाहिए, ये रास्ता अच्छा है या नहीं है। तो बच्चे क्या होते हैं जब वो जितना पार्टिसिपेट करते हैं ना तो उनको फ़ील होता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरी बात को वेटेज दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है आपके बच्चे में एनकरेजमेंट आती है फॉर लीडरशिप। फिर जब वो थोड़ी से बड़ी क्लासेस में पहुँचते हैं ना, तो उनका जो स्टडी का पूरा होता है ना गोल या उनका प्लान, उनको बैठ के उनके साथ मिलके बनाएँ और उनको पार्टिसिपेट करने दें। ना कि आप अपना थोपे नहीं, इतने से इतने घंटे आपने पढ़ना है, नहीं, आप बोलें, किस वक़्त आपने रेस्ट करना है, क्या चीज़ आपने करनी है, उनके लिए गोल सेट करें, उनको बताएँ कि किस तरह से हम किसी चीज़ को स्मूथली कर सकते हैं। आपके बच्चे हर चीज़ समझते हैं, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक पेरेंट्स खुद लेने नहीं देंगे, वो कभी भी नहीं लेंगे। तो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने का आपका काम है, वो खुद कभी भी नहीं लेंगे। फिर होता है बच्चे थोड़े से ना कभी-कभी स्लो होते हैं किसी काम को करने में। तो माँ को होता है जल्दी से खत्म हो जाए तो जल्दी-जल्दी खत्म करवा रही होती है। नहीं, बच्चों को खुद से काम करने की आदत होनी चाहिए। वो एंड तक जो भी काम करते हैं उनको खुद खत्म करने की आदत होनी चाहिए। आपने उनको इस चीज़ पे बिल्कुल फ़ोर्स नहीं करना कि जल्दी-जल्दी करो या लाओ मैं करके देती हूँ। उनको कहें कि आपने स्टार्ट किया है, यू आर सपोज्ड टू फिनिश इट, भले वो 1 घंटा लेके करें। फिर एक चीज़, अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ़ रिज़ल्ट आने पे जो है ना उसको प्रेज़ करेंगे या आप उसको एनकरेज करेंगे या उसके लिए शाबाशी देंगे, नहीं। अगर वो पढ़ाई में पूरा साल पढ़ रहा है और अच्छे नंबर ले रहा है या साइक्लिंग अच्छी कर रहा है या किसी चीज़ में एफ़र्ट अभी स्टार्ट कर रहा है तो उसकी हर एफ़र्ट को एप्रिशिएट करना है। ना कि रिज़ल्ट के लिए वेट करें कि बेटा जब फर्स्ट आओगे ना तो मैं जो है ना शाबाशी दूँगी, नहीं। वेट, हर चीज़ के लिए उसको एनकरेज करें। अगर उसकी राइटिंग गंदी है, उसने आज अ, ए प्यारा-सा लिखा है, उस पे उसको एनकरेज करें। मतलब हर चीज़ को सेलिब्रेट करें, बच्चे की सीरियसली सेलिब्रेशन से बहुत खुश होते हैं। फिर उनको अगर कोई गलती होती है, तो उनको बोलें कि वो अकाउंटेबल हैं, अपनी गलती के लिए। ये नहीं है कि देखिए मैंने तो आज आज तक बड़ों को देखा है, वो अपनी गलती कभी नहीं मानते। उनको बच्चों को क्या वो बताएँगे? मेरे लिहाज से बंदा वो होता है जो अपनी गलती माने कि हाँ, ये मैंने गलती की है और आइंदा मैं कोशिश करूँगी कि ये गलती ना हो। तो ये चीज़ आपने अपने बच्चों में डालनी है। उनको ये नहीं सिखाना कि गलती करके मानो ही ना कि क्योंकि बड़े होके फिर आप क्या बच्चा बनेगा? वो अपनी गलती कभी बचपन से ही नहीं मानेगा। तो बच्चों को ये बताएँ कि अगर कोई बात नहीं, अगर कोई गलती हो जाती है, इट्स ओके, आप उसको मानो और उसको नेक्स्ट टाइम ना करने के लिए ये सोचो कि मैंने इसके बाद इसको ये गलती रिपीट नहीं करनी। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ जब भी बच्चा कोई काम करे तो उससे उसका फीडबैक ज़रूर लेना चाहिए, कि बेटा व्हाट डिड यू लर्न बाय दिस? अगर आपने आज ये चीज़ की और इसमें थोड़ी गलती हो गई या हो गया ये काम सही हो गया, तो इसमें आपने क्या लर्न किया आज? तो वो जब अपना फीडबैक आपको देगा ना तो उसको फिर आदत हो जाएगी आपके साथ हर चीज़ शेयर करने की। इस तरह से बच्चे आपके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं जब आप अपने बच्चों को एक बिल्कुल साइड लाइन कर देते हैं और अपनी एक ज़िंदगी गुज़ारते हैं और उनके पीछे हर वक़्त डंडा होता है, पढ़ो, 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 ये मत करो, वो बच्चे कभी भी आपसे क्लोज़ नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे क्लोज़ हों, तो उनका फीडबैक ज़रूर लिया करें। आई होप आज जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आपको पेरेंटिंग में हेल्प करेंगे, आपको हेल्प करेंगे कि अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स, उनको बड़ा होके एक रिस्पॉन्सिबल इंसान किस तरह बनाना है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए with your friends and family and see you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा. Take care and Allah हाफ़िज़.